सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है या बंदों में खुद में प्रॉब्लम है हमारे यंगस्टर्स? देखिए ऐसा है कि प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट नहीं होते हैं, तो उसका कारण क्या है? अगर मैं शुरू से स्टार्ट करूं तो क्या है, आपके जो 5th 6th 7th के बच्चे जो रहते हैं, ठीक है, उनको पढ़ाने का जो तरीका है ना, वो क्या है कि आप उनको रट्टा मारने का एक सिखाते हो, ठीक है, आपको उनको कोई फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं देते हो, यानी कि रियल लाइफ में उसका क्या यूज़ है, ठीक है, कोई फिजिक्स पढ़ा रहे हो, कुछ एक एक्सपेरिमेंट बता के उसको करके अगर बताया जाए। वही जो ऑनलाइन का टाइम आ गया, ऑनलाइन कोचिंग्स का टाइम आ गया, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्या बच्चा ऑनलाइन पढ़कर भी क्वालिफाई कर सकता है? कहाँ देखोगे ऑनलाइन? किस पे देखोगे? फोन पे, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, ठीक है। आपको पता है ये सारे गैजेट जो होते हैं ये डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा सोर्स है। यस। यानी कि जिस चीज़ को आप यूज़ कर रहे हो अपने पढ़ने के लिए, ठीक है, वो अपने आप में ही एक डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप सिर्फ वही लेक्चर देखोगे और कुछ करोगे नहीं, ठीक है। ऐसा भी होगा, लेक्चर चल रहा है, आप एक और विंडो खोल के, ठीक है, आप अपनी चैट कर रहे हो किसी और के साथ। एज अ नीट क्वालिफायर आप क्या सलाह देंगे हमारे यंगस्टर्स को, और जो बच्चा अभी खुद को तैयार कर रहा है नीट, जेई, गेट, इन सब के लिए, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? देखो ऐसा है कि सलाह अगर आप सांबा स्पेसिफिक बोलो, ठीक है, तो सलाह थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है। देखिए यहाँ बच्चों की अवेयरनेस नहीं है, उनको दी भी नहीं जाती, देगा तो। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं पॉडकेयर प्लस और मैं हूं पुष्पिंदर सिंह। आज हमारे साथ हैं 2 टाइम्स नीट क्वालिफायर मिस्टर विकास मंगोत्रा जी। कैसे हैं सर? नमस्कार जी। आप ठीक हैं? बढ़िया, आप सुनाइए। अच्छा, एक तो सिंगल टाइम नीट जिसने क्लियर किया हो ना, उससे बात करना मुश्किल हो जाता है। आपने 2 टाइम्स किया, उससे भी पहले आप एक इंजीनियर हैं, एक अच्छी ब्रॉड इंडस्ट्री में अच्छे लेवल पर वर्किंग है। तो ये नीट क्वालिफिकेशन का मेरे को अभी तक तो ये समझ नहीं आ रहा कि इतना कुछ करने के बावजूद आपको क्या ऐसा लगा कि करनी चाहिए? देखिए पुष्पिंदर जी, इसके मतलब बहुत सारे कारण हैं। ओके। एक कारण तो ये है कि मैं बचपन से ही पढ़ाना चाहता था, ठीक है, और जिस भी कैपेसिटी में मैंने नौकरियां की हैं। इनफैक्ट कॉलेज में, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं पढ़ाता था, तो बाकी और भी इंश्योरेंस में भी मैंने टीचिंग ही की है, तो ट्रेनिंग्स वगैरह, मतलब अपार्ट फ्रॉम माई जो जॉब है, तो उसके अलावा ट्रेनिंग्स में मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट है, ठीक है। तो एक तो मेरा ये है कि टीचिंग पैशन है, दूसरा बच्चों से मेरे को बड़ा लगाव है, ठीक है, कि मेरे को लगता है कि बच्चों को कोई भी, चाहे वो इमोशनल प्रॉब्लम हो या फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, उसकी वजह से बच्चों के कैरियर्स जो है ना, वो उनके ख़राब नहीं होने चाहिए। तो मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि कुछ ऐसा किया जाए सोसाइटी के लिए, कुछ अतरंगा यस। अच्छा, क्या मोटिवेशन और किस चीज़ ने इंस्पायर किया ये चीज़ 2 टाइम नीट करने के लिए? देखो, एक तो जैसे बोलते हैं ना, थोड़ी सी खुंदस होती है इंसान को, तो क्या है ना कि मैंने तैयारी की थी अपने टाइम पे MBBS की। ओके। देखिए, वो डेस्टिनी का कुछ खेल डिफरेंट रहता है, तो 2 बार मैं उसमें अपीयर हुआ, तो एक नंबर से मैं चूक गए। ओके। तो इंजीनियरिंग मेरे को करनी नहीं थी, लेकिन क्या है ना, फिर अब उसमें सिलेक्शन नहीं हुई, तो रनिंग में मैंने इंजीनियरिंग का भी दे दिया। तो मैथ्स की तो मैंने तैयारी की नहीं थी, ओके। और मैथ्स में मेरे 11 नंबर आए, बट स्टिल मेरा अच्छा खासा रैंक आ गया, तो फिर इंजीनियरिंग परस्यू करनी पड़ी। नहीं, अब नीट कर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं? नहीं, अरे वो दिन गए। देखिए ऐसा ना, जब आप एक राह चुनते हो तो फिर पिछली दूसरी राह छूट जाती है, ठीक है। तो जब मैंने इंजीनियरिंग की तो उसमें थोड़ी तकलीफ हुई, ठीक है, लेकिन जब इंजीनियरिंग की तो उसके बाद जॉब भी तो इंजीनियरिंग से ही मिलती है। तो जैसे आपकी बैकग्राउंड हो तो आपको वैसे ही कुछ एंट्रेंस वगैरह क्वालिफाई करना पड़ता है। तो लकीली मेरी ओरिएंटल इंश्योरेंस में एज ए स्पेशलिस्ट ऑफिसर मेरी जॉब, मतलब मेरे को एज ए ऑन द बेसिस ऑफ इंजीनियरिंग, ओके, तो मेरे को जॉब मिली। तो अभी मेरा एक अच्छा खासा एक एस्टेब्लिश्ड कैरियर है इंश्योरेंस सेक्टर में, अच्छा रेपो है। लेकिन क्या है ना कहीं वो एक मेरे को खुंदस सी रहेगी यार, मतलब आई वॉज द मोस्ट डिजर्विंग, और मेरा ही नहीं हुआ, तो मेरे को क्या अब ये पैशन थोड़ा सा ना, मेरा ये खुंदस इग्नाइट हुई कि मेरी बेटी तैयारी कर रही थी, ओके, MBBS की, तो वो कोचिंग ले रही थी, तो अब कुछ फिजिक्स का कुछ पढ़ रही थी, तो मेरे से उसने पूछा, तो मैंने उसको बता दिया।
तो उसको लगा कि अरे मेरे बाप के कॉन्सेप्ट्स तो बहुत बढ़िया है अभी भी, क्लियर है। हाँ। हाँ, तो पढ़ाने का ढंग भी बहुत अच्छा है। तो उसने मेरे को मोटिवेट किया कि पापा आप यू आर ए वेरी गुड टीचर। ओके। तो फिजिक्स मेरा एक फेवरेट रहा है सब्जेक्ट। तो वो कहती है कि आप मतलब पढ़ाने का काम करो, ठीक है। तो नॉट ओनली पढ़ाने का, उसको लगा कि एक ये बढ़िया एक मोटिवेटर है, काउंसलर है, एक साइकोलॉजिस्ट है। तो उसमें मेरे में कुछ मतलब इतनी सारी खूबियाँ दिखी कि उसने मेरे को मोटिवेट किया कि ये कुछ पढ़ाने का काम करो। क्या बात है। अब देखिए ऐसा ना कि पढ़ाने का काम, आज का जो पढ़ाने का काम है बहुत कॉम्पिटिटिव है। तो ऐसा है ना कि आप किताब पढ़ के बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि जो मयार है उसका, जो लेवल है टीचिंग का, वो बहुत कंपटीशन का लेवल बहुत हाई है। ठीक है। अब उसका एक ही तरीका है कि आप खुद कंपटीशन क्वालिफाई करो। लेकिन ऐसा ना कि नीट में अब पता नहीं एज लिमिट क्या थी, मेरे को पता नहीं था, मैंने सोचा ओवर एज हो गया होगा। ओके। तो मेरे एक फ्रेंड है, तो उन्होंने बताया कि यार ये तो तुम दे सकते हो, एज लिमिट तो है नहीं। हाँ, कर सकते हो। तो मेरा पैशन ना फिर रीइग्नाइट हुआ। ओके। मैंने कहा यार ये किया जा सकता है। अब मैंने पढ़ाई तो बहुत पहले की थी, तो अब क्या है ना, वो कॉन्सेप्ट्स मेरे को ग्रैस्प करना बहुत डिफ़िकल्ट मेरे को लगा। क्योंकि उम्र के साथ क्या होता है ना, आपके रिफ्लेक्सेस भी थोड़े कम हो जाते हैं, और जिस चीज़ को आपने टच किया ही ना हो बहुत सालों से, तो उसको फिर ग्रैस्प करने के लिए माइंड को नए न्यूरॉन्स उसके बनते हैं। ठीक है। पुराने टूटते हैं और नए बनते हैं, तभी आप लर्न करते हो। बेसिक चैलेंजेस क्या थे आपके लिए? देखिए बेसिक चैलेंज तो यही था कि वो चीज़ जो मैं 30 साल पहले या 15 साल 20 साल पहले मैं पढ़ चुका हूँ, अब उसको फिर से पढ़ना। देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के टच में तो कहीं ना कहीं मैं था, क्योंकि मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम था। तो फिजिक्स जो है ना, वो तो उसमें वो इंटीग्रल पार्ट होता है उसका। तो फिजिक्स मेरा, आई वॉज कंफर्टेबल विद फिजिक्स। सबसे प्रॉब्लमेटिक था बायोलॉजी। बायो। ओके। क्योंकि 12th के बाद मैंने बायो पढ़ी नहीं। ठीक है। और वो 12th में मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट होता था। और मेरे ख्याल से यही सबसे हार्ड टॉपिक भी होगा आपके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके। क्योंकि वो टच में नहीं था। हालांकि बायो मेरे को, मेडिसिन में मेरे को इंटरेस्ट है, मेरे को पता भी है, लेकिन बायोलॉजी को पढ़ के वहाँ क्वेश्चन करना वो एक इंटायरली डिफरेंट चीज़ होती है। ओके। और बायोलॉजी में सिर्फ क्या है ना, आपको डिजीजेस के बारे में नहीं होता, मेडिसिन के बारे में नहीं, बॉटनी होती है, प्लांट्स के बारे में होता है, फ्लावर्स के बारे में होता है। तो फिर से आपको रीओरिएंट करना जो है ना, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा तकलीफ देता। ठीक है। हाँ, तो बाकी तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो चलो मैं थोड़ा कर लिया, मेरा इंटरेस्ट था ना। तो बायो थोड़ा चैलेंजिंग था। अच्छा, आपने बताया कि आपकी डॉटर भी कर रही थी, एंड आप ऑलरेडी एक ऐसे सेक्टर में वर्क कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, जो फ़ोन तो आप छोड़ नहीं सकते। टाइम को कैसे मैनेज किया कि इतना टाइम डॉक्टर को देना है, जो भी आपका इंश्योरेंस सेक्टर है, एंड इतना टाइम अपनी स्टडीज़ को देना है, किस तरीके से मैनेज हुआ? नहीं देखिए, डॉक्टर को उस तरह से मैं डायरेक्टली तो गाइड नहीं करता था। ठीक है। तो वो वाला टाइम तो मेरा कंज्यूम नहीं होता था। हम लोग डिस्कस करते थे, तो वो तो अपनी कोचिंग से ही पढ़ती थी। बट कोचिंग उसको लगता था कि इनफ नहीं है, एक घर में ही अगर मेंटर है तो इससे पूछा जा सकता है। तो मेरे को भी लगा कि मैं थोड़ी और पढ़ाई करके उसको गाइड कर सकता हूँ अच्छी तरह से। ठीक है। तो ऐसा बेटी के साथ मेरा टाइम कंजप्शन तो इतना ज़्यादा नहीं था। देखो मेरे को अपने ही आपसे लड़ना था। ठीक है ना, अपनी जो एग्जिस्टिंग जॉब थी मेरी उसके साथ मैनेज करना। बस ये है कि देखिए सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाइए, ठीक है, रात को थोड़ा लेट सो जाइए, ठीक है। हेल्थ वाइज मैं ऐसे बोलूँगा नहीं कि आप ऐसा करिए, क्योंकि 8 घंटे की नींद तो चाहिए, प्रॉपर चाहिए। लेकिन क्या है ना, अगर काम करना है अपने मन का, तो भाई सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है। क्या बात है। अगर इससे हटकर, आपसे हटकर हम थोड़ा सा यूथ पर कंसंट्रेट करें, क्योंकि मेरे को काफ़ी टाइम हो चुका है जम्मू एंड कश्मीर में, एंड जम्मू एंड कश्मीर में खुद भी स्टडी करी है लेकिन बहुत बड़ी बड़ी हायर एजुकेशन का क्वालिफाई करना बहुत रेयर केस में सुनने को मिलता है। अभी रिसेंटली एक बंदे ने JKAS किया, तो उसको काफ़ी मीडिया ने कवर किया, तो काफ़ी टाइम बाद ये सुनने को मिला कि सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है या बंदों में खुद में प्रॉब्लम है हमारे यंगस्टर्स। देखिए ऐसा है कि हम दिल्ली में हैं, मैं 20-25 साल से दिल्ली में हूँ, तो अपना रुझान जो है, अपना ध्यान तो JNK में रहता है। ठीक है। तो देखिए ऐसा ना, आपने पूछा कि प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट नहीं होते हैं, तो उसका कारण क्या? देखो कारण जो है कि वो, अगर मैं शुरू से स्टार्ट करूँ तो क्या है, आपके जो 5th 6th 7th के बच्चे जो रहते हैं, ठीक है,
उनका जो उनको पढ़ाने का जो तरीका है ना, वो क्या है कि आप उनको रट्टा मारने का एक सिखाते हो, ठीक है, आपको उनको कोई फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं देते हो, यानी कि रियल लाइफ में उसका क्या यूज़ है, ठीक है। कोई फिजिक्स पढ़ा रहे हो, कुछ एक एक्सपेरिमेंट बता के उसको करके अगर बताया जाए तो वो बहुत ज़्यादा मतलब कि उसको इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मिल जाती है, उससे ग्रैस्प हो जाता है सब्जेक्ट्स के, ठीक है। और प्रॉब्लम क्या है कि टीचर्स भी उस लेवल के नहीं हैं, क्योंकि वो पैशन से नहीं पढ़ा रहे हैं, उनकी मजबूरी है, उनको कहीं ना कहीं इनकम का सोर्स उनको चाहिए, ठीक है, वो इसलिए पढ़ा रहे हैं। अब उनकी मजबूरी है, देखिए वो बहुत ज़्यादा खुद भी पढ़ाई नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब करने के लिए आपको अब खुद भी पढ़ना पड़ता है, बिल्कुल, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारे बच्चे एक तो एकेडमिक फ्रंट पे जो है वो क्या होते हैं कि वीक रह जाते हैं, ठीक है, उनका दायरा जो है, सोचने का दायरा जो है बहुत सीमित हो जाता है। फिर वो चाहे आप कहीं भी पढ़ाओ, प्राइवेट स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूल हो, आपका टॉप लेवल के जो दिल्ली के स्कूल आप सोचते हो कि यहाँ चेंज हैं उनकी ब्रांचेस, ठीक है, भाई इसमें पढ़ा दिया, इसमें पढ़ा दिया, ये ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके, ठीक है। तो वो दायरा जो है, खास करके अगर सांबा की बात करूं तो ये छोटा सिटी है, तो यहाँ जो बच्चों का जो दायरा सोचने का है ना, वो बहुत सीमित कर दिया जाता है, ओके, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूँ कि देयर आर नो बैड स्टूडेंट्स। एक वो हिचकी मूवी है, उसका बहुत बढ़िया डायलॉग है कि देयर आर नो बैड स्टूडेंट्स, देयर आर ओनली बैड टीचर्स, ठीक है। दूसरा क्या है, बच्चे शाई हो गए हैं, ठीक है। आप लोग पेरेंट्स भी देखिए, पेरेंट्स को थोड़ा सा ना उस सोच से, जो रूढ़िवादी सोच है, उससे बाहर आना पड़ेगा। आज के जो कैरियर्स हैं वो सारे कैरियर्स पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर डिपेंड है। आप आईएएस बनोगे तब भी आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी, ठीक है। आपने देखा ना जब टोल का हंगामा हुआ था, ठीक है ना, तो बातचीत कर, अभिषेक शर्मा जो हमारे आईएएस थे यहाँ, ठीक है, तो आए ना बातचीत करने, उनको संभालना था, ठीक है ना। तो ऐसे ही आईएएस बनो आप, चाहे सीएमओ बनो, कुछ भी बनो, भाई पब्लिक के साथ आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपकी यू शुड हैव ए स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, बात करना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी त्रासदी है, और इससे बाहर कैसे आया जाए भाई, आपको ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा। जब बच्चा 7वीं 8वीं 9वीं में हो, ठीक है, तो भाई उसका दिमाग खोलना पड़ेगा, बिल्कुल, ठीक है। यानी कि बहुत सारे आपने ये जो सारे फैक्ट बताए हैं, एंड रियलिटी में भी ये वर्किंग है। अभी जब मैं एजुकेशन ले रहा था 12th में, और मेरे को बड़ा ज़्यादा ऐसे शौक था कि मैं स्पीचेस करता था, तो हमारे सुबह मॉर्निंग में असेंबली होती थी, तो उसमें एक टीचर थी, वो हमेशा ये कहती थी, बेटे अच्छा पढ़ो, अच्छे नंबर लो और अच्छी जॉब मिलेगी। मैंने उनको कम से कम 10 बार ही टोका इस बात पे कि डोंट से कि अच्छा पढ़ो, अच्छे नंबर लो और अच्छी जॉब मिलेगी। आप उससे सिर्फ हमें ट्रेन कर रहे हो, हमें एजुकेट नहीं कर रहे हो। एक चीज़ और मैं आपसे कंफर्म करूंगा, ये जो ऑनलाइन का टाइम आ गया, ऑनलाइन कोचिंग्स का टाइम आ गया, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्या बच्चा ऑनलाइन पढ़कर भी क्वालिफाई कर सकता है? देखो, इसमें मैं पॉजिटिव भी बताऊंगा, नेगेटिव भी बताऊंगा, ठीक है। पहले पॉजिटिव देखिए, ऐसा है ना, ऑनलाइन कोचिंग जो है वो बहुत अफोर्डेबल है, ठीक है। आप अपनी सुविधा के अनुसार उसको कर सकते हो, पैसे बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होते हैं, ठीक है। और वहाँ रिप्यूटेड, जैसे फिजिक्स वाला की मैं बात करूँ, और भी बहुत सारे हैं, नॉट ओनली फिजिक्स वाला, बट फिजिक्स वाला बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, ठीक है। तो उसके टीचर्स मतलब वो बहुत अच्छे टीचर्स हैं, मैं खुद देखता हूँ उनको, ठीक है, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, टॉप क्वालिटी टीचर्स हैं, ठीक है। ये है उसकी अच्छी बात। गरीब बच्चा है, उसमें फायर है, वो देखेगा, उसको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, डीपीपी मिल जाएगी, जो प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, ठीक है, टेस्ट देने जो होते हैं, तो ऑल इंडिया लेवल पे जो रहता है उसके सिमिलर पेपर वो मिल जाएंगे आपको, ठीक है। बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस मिल जाएगी आपको, ठीक है। ये तो हो गई पॉजिटिव बात, ठीक है। नेगेटिव बात ये पता क्या है, आप कहाँ देखोगे ऑनलाइन, किस पे देखोगे? फोन पे, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, ठीक है। आपको पता है ये सारे गैजेट जो होते हैं, ये डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा सोर्स है। यानी कि जिस चीज को आप यूज कर रहे हो अपने पढ़ने के लिए, ठीक है, वो अपने आप में ही एक डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप सिर्फ वही लेक्चर देखोगे और कुछ करोगे नहीं, ठीक है। ऐसा भी होगा, लेक्चर चल रहा है, आप एक और विंडो खोल के, ठीक है, आप अपनी चैट कर रहे हो किसी और के साथ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ, ऐसा भी तो हो सकता है ना, ठीक है। दूसरा क्या है कि ये पैसे इतने कम लेते हैं कि आपको उसकी वैल्यू जो है वो पता नहीं चलती कि ये वाकई में काम की चीज़ है या नहीं है, ठीक है। तीसरा क्या है कि आप अपनी सुविधा से देखते हो, आपकी मॉनिटरिंग कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। पेरेंट्स को लग रहा है 6 घंटे पढ़ रहा है लेक्चर लेके और मेरा बच्चा तो सिलेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है।
लेक्चर लेना अलग बात है, जब आप लेक्चर ले रहे होते हो तो भाई उस समय सब समझ में आता है, लेकिन क्वेश्चन आपके बनते नहीं है, ये याद रखना। ठीक है, आप टीचर जो होता है ना, जो फिजिकल टीचर होता है, उसकी एक प्रेजेंस होती है। अभी मैं जैसे दिल्ली में पढ़ाता हूँ मैं बच्चों को, ठीक है, तो अब क्या है ना, जब मैं खड़ा होता हूँ तो लोगों बच्चों को फील होता है कि नहीं सर हैं, ठीक है, और जब मैं खड़ा होता हूँ मैं उसको बोलता हूँ बच्चों को कि भाई आप करो, मैं हूँ ना, ठीक है, तो बच्चे अपने आप काम करते हैं। बिल्कुल, वहाँ ऑनलाइन में आप ये नहीं कर सकते, क्या ठीक है। यस। अच्छा, एज अ नीट क्वालिफायर आप क्या सलाह देंगे हमारे यंगस्टर्स को, और जो बच्चा अभी खुद को तैयार कर रहा है नीट, जेई, गेट, स्कैट, इन सब के लिए, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? देखो ऐसा है कि सलाह अगर आप सांबा स्पेसिफिक बोलो, ठीक है, तो सलाह थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ बच्चों की अवेयरनेस नहीं है, उनको दी भी नहीं जाती, देगा कौन? कोचिंग वाले भाई, जो तुम पैसे दोगे कोचिंग वाले उतना बताएंगे। ठीक है, यहाँ एक बहुत व्यापक तौर पे, बड़े लेवल पे एक कैरियर काउंसलिंग होनी चाहिए बच्चों को अवेयरनेस देने की। ठीक है, अभी मैंने कुछ साल पहले, मतलब 1-2 साल पहले मैंने कोशिश की थी, तो लोगों का ना रुझान कुछ इस तरह से होता है कि भाई ये पता नहीं क्या सोच रहा है। ठीक है, लोग उसमें ना सोचते हैं कि इसका कोई सेल्फ इंटरेस्ट है। भाई ये आपके बच्चों के लिए है, मेरी तो बहुत बड़ी नौकरी है। ठीक है, अगर मैं नौकरी छोड़ के अगर मैं यहाँ कुछ काम करना चाहूँगा भी, तो बच्चों को ज़्यादा बेनिफिट है, मेरे को तो जो है। ठीक है, उसका कारण है क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरे को वेरिड जो कैरियर्स हैं उनके बारे में पता है, और मैंने खुद भी बहुत सारे एंट्रेंस क्वालिफाई किए हैं। तो बुनियादी जो काम करने का बेटा भाई, वो 8th से स्टार्ट करने का काम है। ठीक है, तब बच्चे का दिमाग खोलने का काम है। उसके लिए आपको अच्छे टीचर चाहिए, अच्छे कैरियर काउंसलर चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो बहुत कॉम्पिटेंट है। क्या बात। ठीक है, नहीं तो आप भाई 10वीं में 100% नंबर ले लो, कुछ नहीं होने वाला, मिठाइयाँ बांटते रहो। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा मेरी हार्श लग रही होगी, बट मैंने ये देखा है। ठीक है, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो बोर्ड पे मेरे को बच्चे का नाम नहीं चाहिए। ठीक है, वो जो लिस्ट निकलती है ना कि नीट की रिजल्ट आ गया, आपने क्लिक किया, पास, ओके, क्वालिफाइड, तो वो मेरे को अच्छा लगता है। क्या बात है। अच्छा, बहुत सारी बातें हैं जो जम्मू में सूटेबल नहीं है या सांबा में सूटेबल नहीं है, उस पर आपका क्या विचार है? जैसे कि कुछ बच्चे हैं जो तैयारी तो ब्रॉड लेवल पर कर रहे हैं, लेकिन पता चलता है कि एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गए इस पर क्या कहेंगे? थोड़ा पॉलिटिकल है, लेकिन आंसर आपका ज़रूर चाहिए। देखिए, एग्ज़ाम किस बारे में, आप नीट के बारे में बोल रहे हो? किसी भी, यहाँ पर तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो आते हैं और कैंसिल हो जाते हैं। देखिए, ऐसा है कि कुछ चीज़ें होती हैं कि जो आप अवॉइड कर सकते हो, कुछ चीज़ें होती हैं जो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, जो अवॉइड कर सकते हो उसको अवॉइड करो। ठीक है, जो चेंज कर सकते हो उसको चेंज करो। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं जिन पे कुछ नहीं कर सकते, उस पर कुछ मत करो क्योंकि टाइम खराब करना जो है ना बहुत बुरी चीज़ है। ठीक है, अब भाई तुमने तैयारी की, ठीक है, अब कैंसिल हो गया तो ये तुम्हारे हाथ में तो था नहीं। इसमें ना डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है, आपको उदास होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे उदास हो जाते हैं। नहीं, देखिए ऐसा ना, जिंदगी तो भाई अब देखो, अब मौत है, कल को मर जाओगे, पता नहीं है ना। ठीक है, लेकिन जीना थोड़ी छोड़ दोगे। ठीक है ना, क्या बात, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, इसलिए अपना काम जो है शिद्दत से करो। क्या बात, ठीक है ना, पॉजिटिव रहो। क्या बात। बहुत सारे आंसर्स मिले, एंड मैं तो यही एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ कि सभी हमारा जो यंगस्टर्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को देखकर समझेंगे कि क्या चल रहा है, और वो इससे अपना मतलब निकाल सकते हैं अपने बारे में, जो इन फ्यूचर वो स्टेप लेने वाले हैं उसके बारे में वो थोड़ा सा क्लैरिफाई कर सकते हैं खुद। तो ये वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख ली है तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, एंड थैंक्स अ लॉट आपने यहाँ तक देखी। और मैं अपने यूथ को यही बोलूँगा कि यार जिस भी फील्ड में हो ना, दबा कर मेहनत करो, और अगर 50 ईयर्स का बंदा 2 बार ही नीट क्लियर कर सकता है तो मेरे ख्याल से 24-25 का एक बार तो कर ही सकता है। नहीं, मैं इसमें थोड़ा और भी कुछ ऐड करूँगा कि देखिए, ख़ास करके सांबा जैसे जगह पे, और सांबा में देखो ज़रूरत आपको मोटिवेशन की है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की है, और कॉन्फिडेंस देने वाला एक जीता जागता बंदा सामने होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के बच्चों को कॉन्फिडेंस की कमी है। ये बहुत हार्ड वर्किंग बच्चे हैं। ये जो कंडी एरिया है, यहाँ के लोग बहुत हार्डशिप देख चुके हैं। बिल्कुल, और इनके डीएनए में मेहनत करना है। टैलेंट वाइज इनमें कोई कमी नहीं है। बिल्कुल, ठीक है, हमने इनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, ये चाहे टीचर्स का कसूर है, चाहे पेरेंट्स का कसूर है। हमने इनको एक शेल में बांध दिया है, ये बच्चे ना
ठीक है, उस शल से बाहर निकलने चाहिए। एंड आई एम द राइट पर्सन, मेरे को पता है क्योंकि मैं यहीं पला बड़ा हूँ, ठीक है, यहीं से हमने उड़ान भरी है और मेरे को पता है कि फ्लाइट कैसे ली जा सकती है। बिल्कुल। सो आपने पैशन देख लिया होगा सर का, और थैंक्स अ लॉट अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, मेरे को दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। थैंक यू पुष्पिंदर जी, आप आप टाइम दिया। यस आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। थैंक्स अ लॉट।